गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नाउन क्लास थर्ड, जिसमें अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस रूल्स ऑफ नाउन। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस रूल्स ऑफ नाउन। आप वीडियो को देखते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको लाभ पहुंच सके। सम नाउन्स आर, नियम नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल। यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल बहुवचन के रूप में यूज होते हैं। अब बहुवचन के रूप में यूज होने वाले नाउन कौन से हैं? आर्म्स, ALMS इसको बोलते हैं। आर्म्स मतलब भीख। सीजर्स जो कैंची होती है उसके भी दो पैर होते हैं, इसलिए इसको किस में काउंट करते हैं? प्लूरल। ट्राउजर्स ये पायजामे की तरह होता है, इसके भी दो पैर होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल। पतलून्स, शॉर्ट्स का मतलब अपन कह सकते हैं निकर, तो इसके भी दो पैर होते हैं। दो पार्ट्स होने की वजह से ये क्या है? प्लूरल में काउंट होता है। स्केल्स, इसको भी प्लूरल माना जाता है। सॉक्स मतलब जुराब, ये भी प्लूरल। टाइडिंग्स का मतलब होता है हिंदी में समाचार, तो इसको प्लूरल माना जाता है। लेकिन न्यूज़ है वो सिंगुलर मानी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टाइडिंग्स क्या है? ये प्लूरल माना जाए। गॉगल्स जो अपन पहनते हैं, बाइनोक्यूलर्स ये दूरबीन होती है, इसके भी दो, अपन जब भी देखते हैं तो दो पैर होते हैं। इसके दो पैरों वाली जितनी भी जो चीज़ है, इसको भी, जो बिनोक्यूलर्स है इसको भी अपन प्लूरल में शामिल करते हैं। वेजेज ये है, वेजेज इसको दो मीनिंग होते हैं वेजेज के। अब देखो आगे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, प्लूरल और सिंगुलर किस किस तरीके से अपन इसको मानते हैं वो इसमें दिया गया है। अब देखो, सेविंग्स बचत होती है। सराउंडिंग्स अपना परिवेश होता है। पेंट्स, क्लिपर्स क्या होती है? कैंची या कतरनी। बिलोंगिंग्स संपत्ति होती है, ये भी प्लूरल में काउंट होती है। पायजामाज दो पार्ट्स होते हैं, इसको प्लूरल माना जाता है। टूल्स, ग्रीन्स, अब केवल ग्रीन कहूँ तो क्या हो जाएगा? हरा, लेकिन एस लगा दूँ तो वो साग सब्जी को डिनोट करता है, इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। ट्रूप्स सैनिकों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। ईटेबल्स खाने योग्य चीज़ें, इसको भी प्लूरल माना जाता है। ओड्स का मतलब चेंजेस, भिन्नताएं, तो ये भी नाउन की तरह जब ओड यूज होता है तो प्लूरल ही होता है। टंग्स चिमटा, इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसलिए टंग्स को भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। चलो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे योर पायजामाज इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा जो नाउन है प्लूरल मानी जाती है। हिज गॉगल्स आर नॉट गुड, क्योंकि गॉगल्स के दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसको गॉगल्स के साथ आर आएगा। वेयर आर माई पैंट्स, न कि वेयर इज माई पैंट, ये गलत हो जाएगा। अब कभी कभार आपके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि इनका सिंगुलर कैसे बनाए, तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नोट, सिंगुलर बनाते समय ए पेयर ऑफ लगाएं। क्या लगा दें? ए पेयर ऑफ। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये सिंगुलर हो गया। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स क्या होता है? जो चश्मा होता है जो नज़र का लगा होता है वो स्पेक्टेकल्स में आता है, तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ये तो हो गया सिंगुलर। टू पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स प्लूरल हो गया, और केवल स्पेक्टेकल्स ये भी प्लूरल है। अब देखो, ये वेज की अपन बात कर रहे थे तो आपके सामने आ गया कि वेज प्लूरल में भी यूज होता है और सिंगुलर दो तरीक़ों से यूज होता है। कैसे? वेजेज का अर्थ अगर मजदूरी हो तो प्लूरल होता है। जब इसका अर्थ क्या हो, मजदूरी के रूप में लिया जाए तो प्लूरल होगा। कैसे? द वेजेज ऑफ इंडिया आर नॉट गुड। अब इंडिया की वेजेज अच्छी नहीं है, तो अब देखो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है सज़ा, तो बताओ इंडिया की सज़ा अच्छी नहीं है? नहीं, इसका सूटेबल अर्थ आएगा इंडिया के लोगों की जो मजदूरी है या जो आय इनकम है वो अच्छी नहीं है। तो फिर ऐसे केसेज में ये मजदूरी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने प्लूरल लगा दिया। दूसरा है वेजेज का अर्थ सज़ा होना, सज़ा के रूप में, पाप के रूप में हो तो अपन क्या लगाते हैं? सिंगुलर। कैसे? वेजेज ऑफ सिन, यानी पाप की सज़ा क्या है? मृत्यु है, तो ये यहाँ सज़ा की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इसलिए इज आ जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। शेयर करते रहिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। दूसरा
जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो देख लेते हैं। सम नाउन सिम टू बी प्लूरल बट वर्क एज सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन है जो क्या दिखने में तो प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके साथ एस लगा होता है, लेकिन उनका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो एक वचन या सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज। अब मैंने आपको पिछले जो 1 नंबर नियम है उसमें बताया था कि टाइडिंग्स तो क्या है, प्लूरल माना जाएगा, न्यूज़ को क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, तो इनिंग्स को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। पॉलिटिक्स, बुक की बात हो रही है। समन्स, समन्स क्या होता है, बुलावा। क्या होता है, जो कोर्ट किसी को आदेश देता है बुलावा, तो वो समन्स होता है, इसको हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट विषय के रूप में आ गए। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है लेकिन ये सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर है। मम्स, ये एक कंठ का रोग होता है। ड्रोट्स, ये एक गेम है जो चित्रकारी का गेम होता है। एथलेटिक्स, ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के उदाहरण के जरिए अपन समझ लेते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ड्रोट्स इज ए गुड गेम, इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। इस तरीके से जितने भी ये नाउन दिए गए ना वो दिखने में प्लूरल है और इनका यूज होता है वो सिंगुलर की तरह होता है। चलो नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। सम नाउन्स सिम टू बी सिंगुलर बट, अब उल्टा है, कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं, दिखने में तो एक वचन के जैसे लगते हैं मगर काम वो कैसे करते हैं, बहुवचन की तरह करते हैं, प्लूरल की तरह। कैसे, कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। क्या होता है, मवेशी। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब पादरी लोग, पादरी लोगों का समूह है। केवलरी, केवलरी होता है घुड़सवार सैनिक। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, उनके समूह को बोलते हैं। पोल्ट्री, ये मुर्गी पालन होता है। पीसेंट्री, कर्षक लोग, कर्षक लोग को क्या बोलते हैं, पीसेंट्री। चिल्ड्रन, जेंट्री, भद्र लोग होते हैं, अच्छे लोगों का समूह, भद्र लोगों का समूह। पुलिस, ये भी प्लूरल माना जाता है, देखने में पुलिस क्या लगता है, सिंगुलर। इसको सही प्रोनाउंसिएशन पुलिस बोलते हैं। अपन ने तो क्या कई सालों से ये जो भारत के लोग हैं वो इसको पुलिस ही कहते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है वो टंग पे सेट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, पुलिस होता है। शीप, ये भी प्लूरल माना जाता है। पीपल, ये भी प्लूरल माना जाता है। योमेनरी, योमेनरी क्या है, ये भी कर्षक समुदाय या कर्षक लोगों को योमेनरी कहते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा प्लूरल के रूप में काउंट होगी। कैसे, कैटल आर ग्रेजिंग, यानी मवेशी चर रहे हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड, न कि कैटल इज। पुलिस हैव आएगा, न कि पुलिस हैज, क्योंकि ये पुलिस हमेशा प्लूरल के रूप में काउंट होता है। शेयर करते रहेगा वीडियो को फ्रेंड्स, साथ ही साथ अपने दूसरे जो मित्र हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, उनको इन वीडियोज़ के बारे में बताएं कि यहाँ क्लासेस रेगुलर चल रही है, ताकि इन चीज़ों का फ़ायदा उन तक भी पहुँच सके। नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा क्या होती है, एक वचन का काम करेगी, क्योंकि वो अनकाउंटेबल रूप में गिनी जाती है, यानी अनकाउंटेबल रूप जिसको गिना न जा सके ऐसी नाउन होती है वो, इसलिए इसको एक वचन के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब क्या हो गया, दृश्य, तो सीनरी हमेशा सिंगल रूप में यूज होगी। पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, सलाह, इसको एडवाइसेस नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में यूज होगी। हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, जो किताबों से संबंधित जो सामान होता है वो स्टेशनरी होता है। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उनको क्रॉकरी बोलते हैं। लगेज सामान होता है, बैगेज भी सामान होता है। पोस्टेज मतलब डाक पे आने वाला जो खर्चा होता है उसको पोस्टेज बोलते हैं, उनका पोस्टेज बोला जाता है। नॉलेज, ज्ञान। वेस्टेज, जो चीज़ें बेकार हुई है। मनी, ज्वेलरी। ब्रेकेज, भंगूर चीज़ें, टूटी हुई चीज़ें क्या होती है, ब्रेकेज होती है। टेक्नोलॉजी, स्मोकिंग, हेल्थ, ट्रैफिक और फूड, ये चीज़ें हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होती है। अब कैसे होती है, एग्जाम्पल के जरिए अपन समझ लेते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, या सीनरीज नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ये
सिंगुलर में यूज होती है। प्लूरल भी बनता है, वो कैसे बनता है वो अभी बताते हैं आप। पहले इस पूरे सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर, फर्नीचर के साथ क्या आएगा। अब देखो ये वैसे तो फर्नीचर के साथ सिंगुलर आता है, लेकिन ये आर क्यों दिया हुआ है, ऑल काइंड्स लगा है। इसका नियम भी मैं आपको बता देता हूँ कि कब ये प्लूरल में काउंट होता है। इन्फॉर्मेशन के साथ हैज आया है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये चीज़ें हमेशा सिंगुलर में रहेगी। नॉलेज के साथ भी हैज आया, नॉलेज हैज़ नो लिमिट। ठीक है, अब देखो प्लूरल कैसे बनाएंगे। जब भी आप प्लूरल बनाते हो तो इनके साथ ये चीज़ें जोड़ी जाती है, ए बिट ऑफ, एक आइटम ऑफ, एक काइंड ऑफ, ए पीस ऑफ। जैसे मैंने कहा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये तो सिंगुलर हो गया क्योंकि मैंने ए लगाया है, ए पीस ऑफ। लेकिन अगर प्लूरल बनाना हो तो पीसेस ऑफ हो जाएगा, PIECES, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का समूह है, वो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ए आइटम ऑफ फर्नीचर, तो ये सिंगुलर हो गया क्योंकि मैंने ए लगाया। अब मैं इसका प्लूरल बनाना चाहूँ तो टू आइटम्स ऑफ फर्नीचर, मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। नियम नंबर 5, सम नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर और प्लूरल बोथ। कुछ ऐसी नाउन होती है जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज में ली जाती है। कैसे, जैसे डियर, फिश, क्रू, टीम, जूरी, ये हमेशा दोनों तरीके से यूज होती है। जैसे सेंटेंस किस हिसाब से दिया गया है तो सिंगुलर के हिसाब से तो सिंगुलर का यूज कर लेंगे, और प्लूरल का सेंस दे रहा है तो प्लूरल का यूज कर लेंगे। आवर टीम इज़ द बेस्ट, अब यह यूनिटी की बात हो रही है तो टीम के साथ क्या आ गया, इज आ गया। आवर टीम वियरिंग देयर यूनिफॉर्म, अब यहाँ देयर यूनिफॉर्म लिखा है, इसका मतलब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रही है, तो अलग अलग खिलाड़ी की बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वन फिश इज इन द पॉन्ड, पॉन्ड में एक फ़िश है। अब मैंने कहा देर आर मैनी फ़िश, तो मैनी हो गया, तो फिर अलग अलग फिशेज की बात हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। शेयर करते रहेगा फ्रेंड्स अपने वीडियो को। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। नाउन प्रीपोजिशन नाउन, सीधा सा है, देखो अगर नाउन दिया हो बीच में प्रीपोजिशन हो फिर से नाउन दे दिया गया हो तो सिंगुलर होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, नाउन है फिर प्रीपोजिशन दिया फिर नाउन दे दिया, तो ये पूरी इंग्लिश में ये नियम है कि दो नाउन जब किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो हमेशा सिंगुलर ही आता है। और नाउन कैसे होने चाहिए, नाउन हमेशा सिंगुलर ही आएंगे, ऐसा नहीं कि टाउन्स कर दे आप, तो टाउन्स कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नियम नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं। इफ देर इज डेफिनेट नंबर गिवन बिफोर नाउन देन नाउन रिमेन्स सिंगुलर। अगर किसी नाउन से पहले कोई फिक्स नंबर दिया गया हो तो आगे आने वाला जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। कैसे, जैसे डजन क्या है, यहाँ नाउन है, 3 क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन 3 फिक्स या डेफिनेट नंबर है तो इसलिए ये डजन्स नहीं हुआ, 3 डजन्स, वरना तो 3 एक से तो ज़्यादा है इसलिए प्लूरल होना चाहिए, लेकिन डेफिनेट नंबर होने की वजह से क्या हुआ, सिंगुलर रहेगा। 200 नहीं हो सकते क्योंकि 2 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, इसलिए 200 ही होगा। 8 नंबर देख लेते हैं। इफ़ हाइफन इज गिवन बिटवीन द नंबर, बिल्कुल आसान सा नियम है कि जब कभी भी हाइफन यानी ये जो सिंबल है ये अगर दिया गया हो कहीं भी तो फिर सिंगुलर ही नाउन आएगी। जैसे 10 हाइफन दे दिया फिर फुट, तो अपन फुट को फीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आया है, हाइफन आया। जब हाइफन का मतलब ही होता है कि हाइफन के बाद में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। चलो नियम नंबर 9 देख लेते हैं। वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद में नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी हमेशा। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि अपने पूरे दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है, न कि एक दोस्त में से एक की बात हो रही है। नाइदर ऑफ देम, इस तरीके से वन ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ और इधर ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। अब देखो 10 नंबर नियम देख लेते हैं। द रिच, द पुअर, द मीक, द शिक, द वाइट, द ब्लैक, द ओल्ड, द यंग,
द ब्लाइंड। अब देखो रीच, पुअर, मीक, सिक, ये अकेले वर्ड क्या है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन जब इन एडजेक्टिव के पहले दे लगा दिया जाता है, दे लगाने से ये क्या नाउन का रूप ले लेते हैं। और कैसी नाउन का रूप ले लेते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन का रूप ले लेते हैं। रिच का मतलब हो गया जैसे धनवान, तो मैंने द रिच लगा दिया, इसका मतलब हो गया दुनिया के सारे धनवान लोग, तो ये क्या बन गई, नाउन बन गई। तो ये हमेशा प्लूरली लेता है। द पुअर वर हेल्प्ड, द सिक वर ट्रीटेड, द ऑनेस्ट गो अहेड इन द एरिया में गोज नहीं लगाऊं क्योंकि दुनिया के सारे ईमानदार लोगों की बात हो रही है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जनरली याद रखना होता है और ये चीज़ें आपको बहुत कम बताई जाती है। ये हैंडमेड नोट्स के द्वारा मैं आपको ये इंपॉर्टेंट जो यूजफुल प्लूरल है वो बता देता हूँ ताकि आपके फ्यूचर में कहीं भी काम आए। तो बड़े यूजफुल चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ज़्यादातर कहीं देखी नहीं जाती, बुक्स में भी बड़ी मुश्किल से देखी जाती है। तो ये कलेक्शन है, कलेक्शन की वजह से जो मेरा कलेक्शन है वो आपको भी बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। मुसलमान, प्लूरल क्या बन जाएगा, मुसलमान्स। ब्राह्मण, ब्राह्मण्स बन जाएगा, ऐसे लगा देंगे। मैन ईटर, मैन ईटर्स। अब देखो इसमें मेन वर्ड है ईटर, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैन ईटर्स बनेगा। मैन हेटर, मैन हेटर्स बनेगा। स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स, ऐसे लग जाएगा सीधे से। कफल का कफल्स हो जाएगा। अब एजेंडम, एजेंडम का एजेंडा। एक्सिस, एक्सस। डेटम, अब देखो डाटा, कल मैंने आपको डेटा बताया था, डेटा, डेटा का प्लूरल, आजकल डेटा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है, लेकिन अगर बुक्स में कहीं ये भी दिया हुआ मिलता है डेटम, यानी डेटा का सिंगुलर डेटम भी दिया हुआ मिलता है, तो डेटम भी सही है। और अगर डेटा का यूज आजकल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है वो भी सही है। फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा, फॉर्मूले, फॉर्मूलाज, दोनों ही सही है। फिर आगे मीडियम, मीडियम का मीडिया हो जाएगा। रेडियस का रेडी हो जाएगा। मैक्सिमम का मैक्सिमा हो जाएगा प्लूरल। पोडियम का पोडियम या पोडिया, दोनों ही सही है। सेलेबस का सेलेबी, सेलेबी भी सही है या सेलेबसिस भी सही है, दोनों ही प्लूरल सही है। अब देखो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैडम, मेसडम्स, मैडम का क्या हो जाएगा, मेसडम्स। MESDA MES, या स्पेलिंग भी चेंज है, देखना इंटरनल स्पेलिंग भी चेंज है। मिस्टर का मैसर्स, क्या हो जाएगा, मैसर्स। और जो मिसेज बोलते हैं अपन उनका भी मैसडम्स हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी, मैडम और मैसर्स, मैडम और मिसेज का दोनों का तो मैसडम्स हो जाएगा और मिस्टर का क्या हो जाएगा, मैसर्स हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स अपनी क्लास नंबर 3 जो नाउन से संबंधित है। अब ये नाउन का टॉपिक करीब करीब इस 3rd क्लास में ओवर हो गया है। जो 4th क्लास आएगी नाउन की उसमें अपन एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन समाहित होंगे जो रीट में पूछे जाते हैं नाउन से संबंधित प्रश्न, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और बेल आइकन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली क्लास में फिर उचित समय पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।